Hello बच्चों, let's the question and the question says compound A is a light green crystalline solid. It gives the following test. बच्चों एक हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड ए है जो कैसा है, ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। ठीक है, अब वो क्या क्या टेस्ट देता है यहाँ पर दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि वो मतलब जो कंपाउंड ए बी सी डी जो भी आएगा वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है कि ये कंपाउंड ए क्या है, तभी हम लोग इसके आगे का मतलब जो भी होगा कंपाउंड को फाइंड कर पाएंगे। तो पहला टेस्ट क्या क्या कह रहा है कि इट डिजोल्व इन डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो गैस प्रोड्यूस। यानी कि ये डिजोल्व हो रहा है लेकिन कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। कहने मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो मेरा सॉलिड होगा वो यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। तो मतलब हाइड्रोलाइज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई इसका कोई एक सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ए ड्रॉप ऑफ KMnO4 इज एडेड टू द एवर सॉल्यूशन, द पिंक कलर डिसअपियर। यदि पिंक कलर डिसअपियर कर रहा है तो कहने का मतलब कि हमारा जो KMnO4 है वो क्या हो रहा है, रिड्यूज हो जा रहा है। ठीक है, KMnO4 क्या हो रहा है, रिड्यूज होकर के किसी में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब कि जो भी सॉल्ट होगा वो भैया हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का होगा। ठीक है, कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड ए है इज हीटेड स्ट्रांगली, गैस ए सॉरी बी एंड सी विथ पंजेंट स्मेल कम आउट, द ब्राउन रेसिड्यू डी विल बी इज लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि वो जो ए है उसको जो हिट करते हैं तो कोई पंजेंट स्मेल का गैस मतलब देता है। तो पंजेंट स्मेल का गैस जनरली जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो देते हैं। यानी कि हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, ये सभी पंजेंट स्मेल हम लोगों को देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सॉल्ट होगा उसमें हमारा सल्फर का ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं कि द गैस मिक्सचर बी एंड सी इज पास्ड इनटू द डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टर्न ग्रीन। सही बात है, यदि यहाँ पर सल्फर का कोई ऑक्साइड होगा, सल्फर का ऑक्साइड ही क्या करता है, हमारा जो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन उसको ग्रीन कर देता है, यानी कि उसको +3 क्रोमियम को +3 में कन्वर्ट कर देता है। आगे चलते हैं। द ग्रीन सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप 4 गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ई विद द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। बच्चों बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है, कहने मतलब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब कि बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जनरली व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। अब यहाँ से कन्फर्म हम हो गए हैं कि हमारे पास सल्फेट होगा, यानी कि हमारे पास जो सॉल्ट होगा उसमें सल्फेट प्रेजेंट होगा। ठीक, रेसिड्यू डी फ्रॉम स्टेप 3 इज हीटेड ऑन चारकोल इन द रिड्यूसिंग फ्लेम इट मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास फेरिक होगा। ठीक, यानी कि हमारा जो सॉल्ट, अब यहाँ से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं हमारा जो सॉल्ट हो सकता है वो क्या होगा, FeSO4 होगा। अब जब ये FeSO4 होगा, क्योंकि FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ग्रीन कलर का। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन हो गया और साथ में ये सॉल्ट भी है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइज होकर होता है और ये हमें किसी भी तरह का कोई भी गैस नहीं देता। यानी किसके साथ क्या हो जाता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइट हो जाता है। ये बात समझ में आ गया, 1 का हो गया। 2 में क्या कह रहा है कि ये जो KMnO4 का जो कलर होता है उसको डिसअपियर कर देता है। कहने का मतलब कि हमारा ये जो +2 है, +2 का जो साल्ट है ये क्या करता है, जो KMnO4 को जब एसिडिक मीडियम में इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है कि खुद ये जो है क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और Mn यानी कि Mn को क्या करेगा, मैग्नीज को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, Mn को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो FeSO4 है, ठीक है, हमारा जो FeSO4 है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और हमारा KMnO4 तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग किसमें, 3 में क्या कह रहा है कि कंपाउंड ए इज हीटेड स्ट्रांगली, गैस बी एंड सी विद पंजेंट स्मेल कम आउट। यदि हम FeSO4 को, ठीक है, FeSO4 को स्ट्रांगली हीट करें तो हम लोगों को क्या मिलता है, गैस मिलता है। ठीक है, पंजेंट स्मेल का गैस मिलता है और एक रेसिड्यू बाहर आता है। ठीक है, ये पंजेंट स्मेल का हमारा क्या होगा, SO2 + SO3 हो सकता है। और हमारा इसको जब हीट करेंगे तो हमें Fe2O3 ये रेसिड्यू हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, ये सी है और ये हमारा क्या होगा, जो रेसिड्यू बच रहा है वो डी है।
ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये कंफर्म कर लिया। अब यहाँ पर जो बी और सी है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो बी और सी गैस का जो मिक्सचर है, ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं। ये जो बी और सी जो गैस का मिक्सचर है, यानी कि हमारा जो SO2 और SO3 ये जो मिक्सचर है, इसको एक साथ लिए। अब इसको क्या किया जा रहा है, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में इसको डाला जा रहा है। ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में इसको डाला जा रहा है, यानी कि जो हमारा R2O7 2 माइनस है, इसको इसमें जो डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या देता है, हमें क्या मिलता है, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना, यहाँ ग्रीन कह रहा है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन यहाँ पर बना करके दे रहा है। साथ में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसका सल्फेट भी। ठीक है, इसका सल्फेट भी मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमें यहाँ से कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि हमें ये जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला है वो हमें जो है सल्फर डाई, ये जो गैस है इसकी वजह से मिला है यहाँ पे। पाइप में कह रहा है कि द ग्रीन सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप 4 गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ई विद द सॉल्यूशन बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर जो हमारा बेरियम सल्फेट है, यानी बेरियम नाइट्रेट है, ठीक, वो क्या दे रहा है, हमें वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। यानी कि जो हमारा ग्रीन सॉल्यूशन है, इस ग्रीन सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, बेरियम नाइट्रेट डालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेरियम नाइट्रेट डालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, NO3A2। ठीक है, जब इसको बेरियम नाइट्रेट डालेंगे तो ये यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना डालेगा, है ना। बेरियम सल्फेट जो कि कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट पीपीटी होता है, जो कि हमें क्या दे रहा है, ई दे रहा है, यानी कि ये हमारा ई है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, क्या कि रेसिड्यू डी, जो रेसिड्यू डी है हमारा, ठीक है, इज हीटेड ऑन चारकोल इन द रिड्यूसिंग फ्लेम, इट गिव मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि जो हमारा डी है ना, हम लोग का जो डी बना था, यानी कि डी हमारा कहाँ पे बना था, डी हमारा कहाँ बना था, डी, हाँ यहाँ पे, ए ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि हमारा जो एक ब्राउन रेसिड्यू मिलता है, यानी कि ये जो हमारा है, ये ब्राउन रेसिड्यू मिलता है। अब इसको क्या किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है स्ट्रॉन्गली। इसको हिट मतलब कि हिट करने का मतलब, इसको जब चारकोल में रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ हिट किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ क्या लिया जा रहा है, चारकोल, चारकोल, ठीक है, और रिड्यूसिंग फ्लेम है, तो यही हमें क्या देता है, एक हमारा क्या, हमें क्या मिल जाता है रिड्यूसिंग फ्लेम में, एक कह सकते हैं कि हमारा मेटल मिलता है ना, जो कि मेटालिक सब्सटेंस कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने सारा यहाँ पे जो A B C D था, ई था, वो हम लोगों ने सारा यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया, यानी कि हमारा जो कंपाउंड है, वो हमारा कंपाउंड क्या है, FeSO4 है। होप यू नोटेड वेल, बेस्ट ऑफ लक।